सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमारा प्रेडिक्शन 4 बड़े ग्रहों के आधार पर किया गया है। 4 बड़े ग्रह अर्थात शनि, बृहस्पति, राहु और केतु जब जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जातकों के जीवन में शुभ या अशुभ परिवर्तन या प्रभाव अवश्य देखने को मिलते हैं। तो अब हम अपना वार्षिक राशिफल आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, आपका स्वास्थ्य नवंबर 2023 तक मध्यम बना रहेगा। भ्रम इन्फेक्शन द्वारा आप कुछ पीड़ित होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 10 मार्च से 10 अप्रैल तक आप थोड़े काम वासना से पीड़ित होते हुए दिखाई देंगे। सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी इन्फेक्शन अवश्य रह सकता है। नवंबर 2023 से आपका स्वास्थ्य भ्रम और तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। देखिए, केतु अक्टूबर 2023 तक आपके लगन में चल रहे हैं, तो आप कुछ भ्रम, व्यवहारिक और कुटिल और तंत्र मंत्र जैसी रुचि की पर बनी रहेगी। नवंबर 2023 से केतु आपके 12वें भाव में संचार करेंगे और राहु आपके 6ठे भाव में संचार करेंगे। तो आपको अपने ससुराल, अपने जीवन साथी और पार्टनर से भ्रम, तनाव, झगड़े, विवाद लेने से अवश्य बचाव करना है। शांति और धैर्य के साथ संबंधों को निर्वाह करना है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी थोड़े बहुत धोखे या विघ्न की संभावना अवश्य बनी हुई है। नवंबर 2023 से राहु आपके 6ठे भाव में आएंगे तो आपको गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप शत्रुओं के ऊपर हावी अवश्य रहेंगे और गुप्त तरीकों से, कुटिलता से अपने कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको नौकरों से, गुप्त मित्रों से सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। करियर और व्यवसाय में भी तनाव या धोखा अवश्य देखने को मिल सकता है। शनि 17 जनवरी से अपना राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपके 5वें भाव में आएंगे। तो आप शनि निर्णय लेंगे, ठोस रूप से निर्णय लेंगे। आपको बड़े और बुजुर्गों से मदद अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। संतान और मित्र पक्ष भी आपको धीरे धीरे सहयोग देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। सामाजिक जीवन और सरकारी पक्ष के ऊपर भ्रम की स्थिति या मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। संपत्ति, वाहन आदि आप संतान पक्ष और मित्रों के साथ साझा कर लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मई 2023 तक आपके 6ठे भाव में होने से नौकरों, नौकरी, अनुबंधों द्वारा सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। केवल आपको अपने पैरों और मोटापे संबंधी रोगों के प्रति नज़र बना के अवश्य रखनी चाहिए। गुरु मई के बाद आपके 7वें भाव में आएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई देगा। फिर भी धोखे या 7वें भाव में नीचता जैसी कुछ कर्म करने से अवश्य बचाव करना चाहिए और शांति और धैर्य के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करना चाहिए। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए 2023 का वर्ष मध्यम है और कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर है। आपको अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस वर्ष सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, आपका स्वास्थ्य लगभग पूरे साल मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको मार्च और अप्रैल 2023 पर अपने क्रोध के ऊपर, अपने बीपी और अपने गले संबंधित रोगों के ऊपर बचाव अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा दुर्घटना से भी आपको अवश्य बचाव रखना चाहिए। नवंबर दिसंबर 2023 में भी आप कुछ भ्रम, झगड़े की स्थिति, गुप्त रोगों और बीपी जैसे संबंधित रोगों पर पुनः ग्रसित होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 18 जनवरी से शनि आपके 4थे भाव में आने से आप अपने स्वयं के पराक्रम से, बंधुओं के सहयोग से आपको संपत्ति संबंधी, वाहन संबंधी, घरेलू सहयोग संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय और करियर क्षेत्र में या सरकारी पक्ष के ऊपर आपको मतभेद लेने से बचाव करना चाहिए। निम्न लोगों से, नौकरों, सेवकों से भी कुछ विवाद, परेशानी होती हुई अवश्य दिखाई देगी, अतः आप सावधान रहें।
गुरु आपके पंचम भाव में मई तक रहेंगे तो आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी। संतान उत्तम मित्रों से आपको लाभ मिलेगा और विद्या के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा धार्मिक यात्राओं के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी। मई के बाद गुरु आपके छठे भाव में आएंगे तो आपको नौकरी, इंश्योरेंस जैसे कार्यों, अनुबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सज्जन मित्रों के साथ भी आप कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर व्यय करते हुए, समय देते हुए अवश्य दिखाई देंगे। राहु आपके छठे भाव में नवंबर तक रहेंगे तो आपको शत्रुओं का दमन होता रहेगा। राजनीति में आपकी रुचि और विवाद बने रहेंगे। रोगों और व्यर्थ के विवाद के ऊपर आप कुछ व्यर्थ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं द्वारा आपके परिवार में धन संबंधी कुछ परेशानी या हस्तक्षेप भी होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। राहु नवंबर दिसंबर में आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपकी बुद्धि, आपके मित्र पक्ष और संतान पक्ष कुछ कुटिलता से भरा रहेगा। धोखे से या आपका दृष्टिकोण राजनीति से ओतप्रोत रहेगा। गलत प्रकार के मित्रों और संबंधों से हालांकि आपको सहयोग मिलेगा और बड़ा बड़ा लाभ भी अवश्य मिलेगा, फिर भी आपको सट्टा, लॉटरी में रुचि और लाभ आपका बना रहेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष मध्यम से अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हल्दी और चंदन का टीका प्रतिदिन अपने माथे लगाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए आपका स्वास्थ्य लगभग पूरे वर्ष मध्यम से अच्छा बना रहेगा। मई 2023 तक आपको उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा। आपका रुझान अपनी माता, अपनी संपत्ति, घरेलू वातावरण, वाहन के ऊपर कुछ अधिक लगा रहेगा। मई 2023 के उपरांत आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, विद्या और संतान पक्ष के ऊपर, धार्मिक कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। फिर भी आपको बीच बीच में सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। देखिए शनि 17 जनवरी से आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपको अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। आपके अपने पराक्रम कार्यों से, यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बंधुओं से भी सहयोग बना रहेगा। आप कर्तव्य निभाने में और धन का व्यय करने में हमेशा अग्रणी रहेंगे। यात्राओं में आपको सरकारी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैसे भाग्य भाव और पिता के साथ संबंधों पर भी इस दौरान नज़र बना के अवश्य रखनी चाहिए। देखो मित्रों से कुछ छुटपुट अनबन होती हुई भी अवश्य दिखाई दे सकती है। विद्या में भी आपके आलस में कुछ वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें और रात्रि में यात्रा करने से बचें और अन्य कार्यों के प्रति भी सचेत अवश्य रहें। गुरु मई तक आपके चौथे भाव में बने रहेंगे तो घरेलू वातावरण आपका धर्म और कर्म संबंधी कार्यों के प्रति चलता रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बनी रहेगी। कर्म, यात्रा, दान, व्यय आपका बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मई के बाद गुरु आपके पंचम भाव में आएंगे तो मित्रों से धोखा, विद्या में भ्रम, आरुचि और प्रदर्शन में गिरावट आपकी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। कभी कभी अचानक बड़े लाभ भी मिलते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में नवंबर तक रहेंगे तो आप राजनीति में कुटिलता के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। गलत प्रकार के मित्रों से आपकी रुचि बढ़ेगी और लालच में भी आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे आपको अपने आत्मसम्मान का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नवंबर दिसंबर 2023 में राहु आपके चौथे भाव में होंगे तो घरेलू वातावरण आपका कुछ दूषित होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको इन 2 महीनों में अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और संपत्ति, वाहन सुख में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों के लिए आगामी वर्ष मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस वर्ष प्रतिदिन सतनाजा, बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका वीरवार के दिन अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। आगे लेने से पहले पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।